हम्म, हम लोग बोन्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे शरीर में बोन्स अपने कार्य के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। अपेंडिकुलर, जो चलने फिरने और काम करने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें अपेंडिकुलर कहते हैं। और एक्सियल, जो शरीर के आवश्यक कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, उन्हें हम एक्सियल कहते हैं। अपेंडिकुलर की संख्या 126 होती है। पिछले वीडियो में इसको हम पूरा बता चुके हैं और याद करने का तरीका भी उसमें बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सियल बोन्स। इनकी संख्या होती है 80। इनको ऐसे 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है चेस्ट। चेस्ट में आपको मिल जाएंगी 25 हड्डियां। और वर्टिब्रल कॉलम में आपको मिल जाएंगी 26। और हेड में मिल जाएंगे आपको 29। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 15, 5, 20, 0, 6, 2, 8, 80 हो जाएंगे। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले चेस्ट को देखेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम को, फिर हेड के बारे में, उनकी हड्डियों के बारे में। देखिए ये चेस्ट है। चेस्ट में ये हड्डियां होती हैं, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं। और ये आकर के जुड़ी होती हैं स्टर्नम से। ये वाली नहीं, ये वाली तो क्लेविकल है, इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। ये इसमें नहीं आएगा, वो एक्सियल में आएगा। ये जो केज बनाती हैं, ये पीछे से जाकर के उसमें वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ती हैं और आगे आकर के स्टर्नम में जुड़ती हैं। तो एक तरफ रिब्स होती हैं 12 और दूसरी तरफ रिब्स होती हैं 12। इस प्रकार टोटल रिब्स की संख्या होती है 12, 12, 12 मिलकर के 24 हो जाएगा। इनका नाम आसान है, 1, 2, 3 ऐसे कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा रिब 1, रिब 2, रिब 3, रिब 4, रिब 5, रिब 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ये 12 तक हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे यहां 10 तक की ही नंबरिंग दिया है, 2 इसमें नहीं शो कर रहा है। 2 रिब आपको यहां पे शो करेगा। ये फ्रंट साइड से व्यू है, ये बैक साइड से व्यू है। 2 इसमें 11 और 12 यहां पे दिखा रहा है। ऐसा क्यों करता है? देखिए इसमें 7 के बाद लास्ट के 8, 9, 10 ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। इधर से भी वही होगा, लास्ट के 3 स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। ये कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। हालांकि कार्टिलेज इसमें और भी होता है, लेकिन ये कार्टिलेज के उसमें आकर जुड़ जाते हैं, तो इन्हें बोला जाएगा फॉल्स रिब्स। और जो 2 रिब्स इधर नहीं दिखा रहा है, 2 ये नहीं दिखा रहा है, 11वां 12वां जो नहीं दिखा रहा है, ये नहीं जुड़ा होता है, ये खुला होता है, 11वां और 12वां। इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो कार्टिलेज से आकर जुड़ेंगे उन्हें बोला जाएगा फॉल्स रिब्स। ये लास्ट के 3 होंगे और उसके बाद इनके भी नीचे जो नहीं जुड़े रहेंगे, वो खुला रहेंगे, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इस प्रकार चेस्ट में मिल जाएंगी 25 बोन्स। रिब्स हो जाएगा 24 और एक जिसमें रिब्स आकर के जुड़ती हैं उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये हो जाएगा 1। तो अगर पूछे कि टोटल रिब्स कितनी होती हैं, ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितनी होती हैं, तो रिब्स होती हैं 24। और पूछे कि अगर चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर हो जाएगा वहां पे 25। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब चेस्ट हो गया, अब हमें देखना है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, इसे हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड।
या रीढ़ की हड्डी। देखिए ये पीछे ये ब्रेन से जुड़ा होता है डायरेक्ट, और ये इसको बोलेंगे मेरुदंड। दो शब्द होगा, देखिए एक होता है मेरुदंड, हिंदी में कंफ्यूज करता है, इंग्लिश में तो ठीक है, मेरुदंड। एक होता है मेरु रज्जु। ये क्या होता है? रज्जु का मतलब होता है रस्सी, दंड का मतलब तो आप जानते हैं, दंड मतलब डंडा मान के चलिए, दंड मतलब डंडा। ये जो हड्डियां होती हैं, रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, उन्हें बोला जाता है मेरुदंड। और ब्रेन से निकलने वाली जो नसें होती हैं इसी के अंदर रहती हैं। ब्रेन से जुड़ने वाली जो नसें होती हैं इसी के अंदर रहती हैं। उनको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है और हिंदी में उनको मेरु रज्जु बोला जाता है। रज्जु मीन्स रस्सी होता है। तो नसें जो होती हैं वो रस्सी की तरह होती हैं, इसलिए उनको मेरु रज्जु हिंदी में मेरु रज्जु बोला जाता है और इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। ये जब ब्रेन उसमें बताएंगे तब उसको और डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे मेरुदंड के बारे में, मेरुदंड के बारे में। दंड मतलब यहाँ हड्डी से लिया जाएगा, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड बोलेंगे या वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, ये चौथा, और लास्ट में सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है, उसे हम 5वां हिस्सा कहेंगे। नाम इनका कैसे दिया गया है? ये गर्दन में जो हड्डी पाई जाती है, मेरुदंड आपकी यहां से लेकर के, गर्दन से लेकर के और यहां कमर तक आती है। तो गर्दन में जो हड्डी पाई जाती है उसे बोलते हैं सर्वाइकल, उसे बोलेंगे सर्वाइकल। इनकी संख्या 7 होती है, सर्वाइकल की संख्या 7 होती है। तो उनकी नेमिंग ऐसे C1 से C7 तक दे देता है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो अगर प्रश्न पूछे कि गर्दन की हड्डी को क्या कहते हैं तो उन्हें बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन। और इनकी संख्या कितनी होती है? गर्दन में हड्डियों की संख्या हो जाती है 7। इसमें 2 का नाम पूछ लेता है। सबसे C1 का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं एटलस। एटलस C1 का जो नाम होता है उसका C1 तो हम कहेंगे ही, मतलब कि सर्वाइकल वर्टिब्रल पहला वाला, सर्वाइकल वर्टिब्रल पहला। वर्टिब्रल इसलिए कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम है पूरा, तो ये सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रल पहला, सर्वाइकल वर्टिब्रल दूसरा, ऐसे 7 तक जाता है। लेकिन उसमें भी पहले का नाम रख दिया गया है, पहले को कहते हैं एटलस, और C2 को कहते हैं एक्सिस, AXIS, एक्सिस। बाकी का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। फिलहाल अगर सारे नाम बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? 7। इनको बोला जाता है सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रल। नाम C1, C2, C3, C4, C7 तक जाएगा, और पहले वाले का नाम जो सबसे ऊंचा रहेगा उसे बोला जाएगा एटलस। दूसरे नंबर पे C2 पे जो होगा उसे बोला जाएगा एक्सिस। पहला भाग हो गया। अब इस वर्टिब्रल कॉलम का जो दूसरा भाग होता है ये होता है थोरैकिक। इसमें देखिए, पहला भाग सर्वाइकल, C1, C2, C3, C7 तक। सबसे ऊपर वाले को बोलेंगे एटलस, एटलस, और उससे नीचे वाले को यानी कि ये C1 को बोलेंगे और C2 को बोलेंगे हम एक्सिस। अब ये वाला जो हिस्सा होता है
ये हमारे चेस्ट के पीछे होता है, जस्ट गर्दन के नीचे। अब वहां से हो जाएगा, चेस्ट की शुरुआत हो जाएगी, तो चेस्ट के पीछे होता है। तो चेस्ट को बायोलॉजी की भाषा में थोरेकिक बोला जाता है, थोरेकिक। इसको बोलेंगे तो इसकी जो हड्डियां होंगी इनको हम बोलेंगे थोरेकिक वर्टिब्रल, थोरेकिक वर्टिब्रल। इनकी संख्या होती है 12। नाम सिंपली जैसे उसमें C1 C2 कर दिया था, वैसे इसमें T1 T2 करते चले जाते हैं। थोरेकिक, T से थोरेकिक, तो T1 T2 T3 ऐसे कर चले जाएंगे T12 तक। तो यहां हो गया, यहां पे हो गई 7 हड्डियां और यहां पे हो गई 12, 12 7 19। इसमें लिखते जाते हैं। यहां होती है 7, फिर उसके बाद होती है C, इसको T कर देते हैं। यहां होती है 12, 12 7 19 हो गई। आप देखते हैं उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये, इसे बोलते हैं लंबर। लंबर ये कमर की हड्डी होती है। जनरली जब कैल्शियम की कमी होती है तो इसी में दर्द होता है, तो इसको बोलते हैं लंबर। और इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या होगी 5। सिंपल नाम देने के लिए सिंपल इसमें L1 L2 ऐसे L5 तक कर देंगे, वैसे उसको बोला जाता है लंबर। उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है सैक्रम। सैक्रम में होती तो 5 हड्डियां हैं, सैक्रम में होती तो 5 हड्डियां हैं, लेकिन ये फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होके इसलिए फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए इनको एक ही काउंट किया जाता है। और ऐसे ही जो सबसे नीचे ये होता है, इसे हम बोलते हैं कॉकिक्स। कॉकिक्स, कॉकिक्स की संख्या तो होती 4 है, लेकिन फ्यूज होके ये भी 1 हो जाता है। तो अब जरा काउंट करते हैं इसमें टोटल हड्डियां कितनी हो गई। ये 19, 24, 5 29, 29 और 4, 19, 24, 29 और 33। अब इनको फ्यूज करके जब हम 1 में मानेंगे तब संख्या देखते हैं जरा। ये 5, 12, 7, 12 7 19, 5 24, 24 और 2 26। 2 तरीके की संख्या आ रही है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मुख्य रूप से तो 26 ही होती हैं, क्योंकि ये जो 5 हड्डियां होती हैं, 5 हड्डियों के बदला 1 गिना जाता है, यानी कि इसमें से 4 कम हो जाता है। और ये जो 4 होती हैं, इसमें से कितना कम हो गया, 4 हड्डियां कम हो गई। 5 के बदला 4, 5 के बदला 1 गिना गया, तो 4 हड्डियां हो गई। और नीचे कॉकिक्स, इसमें 4 हड्डियां होती हैं, तो 4 के बदला 1 ही गिना जाता है, क्योंकि ये फ्यूज हो गई रहती हैं। तो यहाँ पे कितनी शेष रह गई, 7, यानी कि 7 का डिफरेंस रहेगा। 4 और 3 7 का डिफरेंस रहेगा। देखिए इसमें 7 का डिफरेंस है, क्योंकि वो फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए वो डिफरेंस आता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां, 26 आंसर है तो 26 लगाइए। अगर ऑप्शन में 26 नहीं है तो आप वहां पे 33 लगाइए। दोनों साथ साथ नहीं देगा, अगर ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा। दोनों अगर साथ दिया तो फिर वो क्वेश्चन तो फिर चैलेंज किया जा सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। फिर जनरली 26 ही कहा जाता है, क्योंकि जब आप जैसे जैसे आप किशोरावस्था में जाते हैं, वयस्क होते हैं, वैसे वैसे वो हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। हम लोग ने देख लिया, चेस्ट के बारे में देख लिया। चेस्ट में कितनी हड्डियां, 25, 24 रिब्स और 1 स्टर्नम। और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां टोटल, ये 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 51। और एक्सियल में टोटल हड्डियां होती हैं 80। इन 80 में से 51 के बारे में बता दिया, तो 51 को जरा घटाते हैं, तो ये हो गया, जो घटाएंगे तो बचेगा 29। अब ये जो हड्डियां पाई जाती हैं, शुरुआत में मैंने बताया था कि अब क्या क्या होता है, चेस्ट, वर्टिब्रल कॉलम और हेड। तो ये 29 हड्डियां जो पाई जाएंगी वो
हेड में पाई जाएंगी। उसको भी जरा डिटेल में देख लेते हैं, हेड को भी जरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हेड में टोटल हड्डियां जो पाई जाएंगी वो होंगी 29। 29 में एक हड्डी होती है, वो होती है हाइड बोन, यहां गले के पास रहती है, ये जबड़े के नीचे, इसकी आकृति ऐसी होगी, ये देखिए यहाँ ये गले के नीचे यहाँ पे एक हड्डी होती है, अनियमित आकार की होती है, आकार कोई फिक्स नहीं होता है, इसे बोला जाता है हाइड बोन। हाइड बोन आप छिपी रहती है, इसलिए इसको हाइड से भी याद रख सकते हैं कि इसको बोला जाता है हाइड बोन। जनरली ये फ्रैक्चर नहीं होता है, लेकिन फांसी उसी लगाने पर अगर कोई किसी को फांसी दे दी गई तो यही हड्डी टूट जाती है और फिर सांस लेने में आदमी सांस नहीं ले पाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस हड्डी को होता तो यहाँ गले में है, लेकिन इसको गले में नहीं काउंट करेंगे, इसको हम हेड में काउंट करेंगे। हेड में, हेड कहां से मानेंगे, यहाँ गले से इसको हेड को हटा के रखें तो उसमें ये हाइड बोन आ जाएगा। उसके बाद हमारे कान में होती हैं 3 और 3 6 हड्डियां, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में भी 3 हड्डी, हो जाती हैं 6 हड्डियां। नाम देख लेते हैं। देखिए, ये कान का एक अंदर का ये जो उसका बोन है उसका एक फिगर है, इसमें इस हड्डी को, इसको बोलते हैं मेलियस, और यहां बीच में यह हड्डी इससे जुड़ी रहती है, जुड़ी, हाँ इसके बगल में ही बिल्कुल रहती है, उसको बोलते हैं इनकस, और ये लास्ट में ये वाली हड्डी जो होती है इसको बोलते हैं स्टेपिस। कान की हड्डियों के नाम याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, मिस, MIS। M से होता है मेलियस, मेलियस। I से होता है इनकस, INCUS, और S से होता है स्टेपिस। ये जो स्टेपिस होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो कान की हड्डी स्टेपिस होती है। कान में कितनी हड्डियां, एक कान में 3 हड्डी, तो दूसरे कान में भी फिर 3 हड्डी होगी, तो दोनों मिलाकर के 6 हड्डियां हो जाती हैं। देखिए, हेड में से हम हटाते जाते हैं, एक एक करके हटाते जाते हैं। सबसे पहले हेड में कितनी हड्डियां, 29। 29 में से एक हड्डी हाइड बोन हटाया गया, तो वहां पे फिर बचेंगी 28। 29 में से एक निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा 28। अब कान की, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में भी 3 हड्डी, तो हो जाएंगी 6 हड्डी। तो 6 हड्डी जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। ये 22 हड्डियां हमारे सिर में से कान की हड्डियों को निकाल दिया जाए और इस हाइड बोन को निकाल दिया जाए, तो जो हिस्सा अब बचेगा, सिर में जो हिस्सा बचेगा उसे हम कहते हैं स्कल। स्कल को हिंदी में कहा जाता है खोपड़ी। स्कल को हिंदी में कहा जाएगा खोपड़ी। इसमें होती हैं 22 हड्डियां। स्कल को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। एक होता है फेस, दूसरा होता है क्रेनियम। फेस में, यानी कि फेस को हिंदी में कहेंगे चेहरा, फेस में होती हैं 14 हड्डियां और क्रेनियम में होती हैं 8 हड्डियां। और फेस और क्रेनियम क्या होता है, चलिए चित्र के हिसाब से देख लेते हैं। याद करने के लिए सिंपल है, ये तो यहां तो याद रहता है। हेड में से आप एक एक करके निकालते जाइए। हेड में से एक हड्डी निकाला आपने, हाइड बोन एक निकल गया, उसके बाद आपने कान निकाल लिया। कान को अलग रखते हैं, इसको याद करने के लिए ऐसे जान लीजिए कि कोई आपका कान नोच ले या कान काट ले, तो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी खोपड़ी नोच लिया है या हमारी खोपड़ी काट लिया है, ये तो कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कान। इसलिए खोपड़ी में से कान को अलग मान के चला जाता है, खोपड़ी में कान नहीं होता है। एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में भी 3, तो हो गई 6। याद करने के लिए सिंपल आप शॉर्ट याद रखिए, MIS, मेलियस इनकस स्टेपिस। मेलियस इनकस स्टेपिस 2 4 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा।
हाइड और ईयर निकालने के बाद अब जो हड्डियां बची हैं वो 22 बची हैं। इन हड्डियों को हम कहते हैं खोपड़ी। खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियों में फेस में होती हैं 14। देखिए यहां पे भी 14, चा से 14 और चा से चेहरा, हिंदी में चेहरा। चेहरा तो चेहरे में कितनी हड्डियां? 14। ये एग्जाम टाइम में आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं या फिर अचानक कोई आपसे पूछ लेता है तब उसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए याद करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक अपनाए जाते हैं कि च से 14 तो च से चेहरा, तो यहां पर हम याद रखेंगे चेहरे में कितनी हड्डियां? 14। उसके बाद क्रेनियम में 8 हड्डियां। तो इनको और डिटेल में देख लेते हैं, चेहरे और क्रेनियम की हड्डियों को। हाइड हो गया है, ईयर हो गया है, स्कल में हमको फेस देखना है। फेस देखते हैं, ये हो गया फेस। फेस में 14 हड्डियां होती हैं, उन्हें फेसियल बोन्स बोलते हैं। सारे नाम चाहे तो याद रखें या चाहे तो जो मुख्य रूप से पूछा जाता है उसको याद कर लें। जैसे ये जो जबड़ा होता है, जैसे ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो जबड़े के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है मैक्सिला। मैक्सिला, इसकी संख्या 2 होगी, एक इस साइड और एक इस साइड। और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल। ये नीचे वाला हिस्सा ही चलता है। जैसे आप जब मुंह चलाएंगे, देखिए जब मुंह चलाएंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा ही चलता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तो 2 हड्डियां याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा एक और हड्डी याद कर लीजिए, इसे भूमर बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, मैंडिबल को बार बार पूछा जाता है। जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं और ये चलता है, यही चलता है, जबकि मैक्सिला नहीं हिलता है, अपनी जगह पे वो स्थिर बना रहता है। तो चेहरे में 14 हड्डियां, ये संख्या याद करना जरूरी है। चेहरे में 14 हड्डियां, जबड़े को मैंडिला और इसके ऊपर वाला मैक्सिला। मैक्सिला 2 होते हैं, इस साइड में भी होता है, इस साइड में, ये बीच से बटा होता है। अब हमें लास्ट में क्रेनियम के बारे में देखना है। क्रेनियम, क्रेनियम की हड्डी को क्रेनियल बोन्स बोला जाता है। क्रेनियल बोन्स बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कपाल। हिंदी में बोलेंगे कपाल, कपाल बोलेंगे। देखिए ये जो कलर दिखाया गया है, ये सारी हड्डियां क्रेनियल बोन्स हैं, यानी कपाल की हड्डियां हैं। इनमें भी संख्या आपको याद रखनी है। टोटल संख्या जो होती है कपाल में, जो टोटल संख्या होती है वो होती है 8। टोटल संख्या 8। यहां से देखिए जो हमारी कपाल की हड्डियां होती हैं, ये टोटल एक पूरा ये एक में नहीं होता है, वो बटी होती है, अलग अलग हड्डियां फिर उसमें आकर के जुड़ी होती हैं। भले ही वो मूव नहीं करती हैं, लेकिन आकर के वो जुड़ी होती हैं। तो वो टोटल हड्डियां जो होंगी, जो जुड़ी होंगी, यहाँ पूरा दिखाई देता है, एक दिखाई देता है, लेकिन वो जुड़ी होती है। तो टोटल उनकी संख्या होती है 8। याद करने के लिए कुछ हड्डियां इसमें से याद कर लीजिए, या फिर अगर आप सक्षम है तो पूरी हड्डियां याद कीजिए। ये देखिए इधर वाले 3 सिंपल ट्रिक से, OTP। OTP किसको नहीं याद रहेगा? अब OTP से नाम याद कर लीजिए। O से ऑसिपिटल, इसकी संख्या 1 होती है। T से टेम्पोरल, इसकी संख्या 2 होती है। और P से पेरिटल, इसकी संख्या 2 होती है। ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, शॉर्ट याद रखिए OTP। इससे भी कुछ एग्जाम में पकड़ जाता है। इधर चलते हैं, पीछे से नीचे चले, नीचे से फिर उसके बाद इसके बगल में, फिर इसके ऊपर, तो इसको बोलेंगे OTP, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल। इधर आते हैं फ्रंट पे। ये वाला हिस्सा हमारे फ्रंट पे पड़ता है, यहाँ फ्रंट पे पड़ता है, फ्रंट पे, तो इसको बोलेंगे फ्रंटल बोलेंगे, फ्रंटल बोलेंगे। और इसको एस्फेनॉइड, और एक लास्ट में जो बन जाता है यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं इथेनॉइड। 4 तो याद करना बिल्कुल आसान है। जब 4 आपको याद हो जाता है
तो 2 याद करना तो फिर बच्चों का खेल हो जाता है। ऑसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल। ओटीपी से याद रखेंगे, ये फ्रंट पे है इसलिए इसको बोलेंगे फ्रंटल, फिर एस्फेनॉइड, फिर एथिमॉइड। इस प्रकार हमारी जो सिर में यानी कि हेड में हड्डियों की संख्या जो 29 है वो 29 यहां पे पूरा होती है। आप याद करने के लिए जब आप याद कीजिए तो कॉपी पे लिख लिख करके वैसे घटाते जाइए। हेड में 29, हेड किसको मानेंगे, यहाँ गर्दन से यहाँ उठा करके अलग रख लीजिए, इसको हेड मानेंगे। सबसे पहले आपको यहीं पे हड्डी मिल जाएगी हाइड। हाइड नहीं होती है, हाइड होती है, लेकिन उसको हाइड भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, यहाँ छुपी रहती है। फिर कान में, एक कान में 3। शॉर्ट ट्रिक MIS, मेलियस इंकस स्टेपिस। इसमें स्टेपिस जो होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो वैसे याद रहती है, कई बार उसको याद करते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। 2 और याद कीजिए, मेलियस इंकस और स्टेपिस। उसके बाद हाइड बोन, और आपने ये कान की 3 हड्डियों को निकाल दिया, यानी 3 3 6 को निकाल दिया, तो जो बचेगा उसको हम स्कल कहते हैं। स्कल में भी 2 हिस्से में बांट लीजिए, एक होगा फेस, जैसे चेहरा, जैसे 14 ये हो गया। फिर क्रेनियम, क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। याद करने के लिए ओटीपी, फ्रंट है तो फ्रंटल। फिर इस तरीके से आपका एक्जियल में कितनी हड्डियां, 80 हड्डियां पूरी होती हैं। 80 में एक बार फिर से देख लेते हैं। चेस्ट में 24 प्लस 1 यानी कि 25 होती है। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं बिल्कुल। रिब्स की संख्या पूछेगा तो 24 होगा, और चेस्ट में टोटल हड्डियां पूछेगा तो 25 होगा। क्लियर है। अब उसके बाद होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को भी हम 5 भागों में बांट लेंगे। गर्दन की हड्डियां मुख्य रूप से पूछता है, तो गर्दन की हड्डियां जो होती हैं, इसमें गर्दन की हड्डियां जो होती हैं वो 7 होती हैं, उनको सर्वाइकल बोला जाता है। सबसे ऊपर वाली हड्डी को हम एटलस बोलेंगे, उसके बाद एक्सिस बोलेंगे, और इसी वर्टिब्रल कॉलम में जब सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे, तो उसे हम कॉकिक्स बोलेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम में शुरुआत में तो होती हैं 33, लेकिन जो फ्यूज होके कितनी बचती हैं, 26 ही बचती हैं, तो 26 याद रखेंगे। उसके बाद हेड में 29। इस प्रकार ये 80 हड्डियां हमारी एक्सियल की पूरी होती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हड्डियों के प्रकार और उनके ज्वाइंट के ऊपर चर्चा करेंगे।